हाँ, ऐसे sec x का अपने को क्या पता होना चाहिए, डोमेन, कोडोमेन, और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि sec x फंक्शन को कब हम लोग इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वो लार्जेस्ट डोमेन क्या होगा जिस डोमेन पे हम लोग सेक इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेक का निकालना और कॉसेक का निकालना। तो ये हो गया अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हर एक फंक्शन, हाँ हाँ बोल, किसका, इसका ना, क्यों, पूरे आर में से इसको निकालना है, -1 to 1, ये कभी नहीं होगा, बाकी सब होगा। 1 और -1 भी होता है। ठीक है, 1 और -1 sin x का भी रेंज होता है और cos x का भी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं, नेबरहुड वगैरह सब, तो यूजुअल डिस्टेंस में हम लोग इसी का यूज करते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका डेफिनेशन क्या है कि ये एक्स आएगा या -x आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आता है। बट एक्स थोड़ी ना पॉजिटिव होगा, एक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी होगा। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक्स ले लूं। लेकिन अगर एक्स मेरा निगेटिव है तो उस केस में ये पॉजिटिव रखना है। जो इसका मॉडुलस का आंसर है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट एक्स मेरा पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो जब ये पॉजिटिव है तब तो एज इट इज वही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब एक्स निगेटिव होगा उस केस में अपने को उसका साइन चेंज करना रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस वाले केस में उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि मॉडुलस एक्स की वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अब जीरो को चाहे यहाँ पे डिफाइन करो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है इसमें कोई। ठीक है, तो x पॉजिटिव के लिए x, निगेटिव के लिए -x। तो ये अपने पास मॉडुलस ऑफ x होता है। ऐसे ही अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई निकालना है तो अब इस केस में दो केस आ जाएगा, या तो x माइनस वाई पॉजिटिव होगा या तो x माइनस वाई निगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तब तो एज इट इज रखेंगे, अगर ये निगेटिव होगा तो माइनस ऑफ x माइनस वाई, मतलब y माइनस एक्स। तब ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स। ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू y होगी, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन y होगी। क्लियर है सबको ये, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फंक्शन या यूजुअल डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो या उसका मॉडुलस वैल्यू निकाल लो। अगर x ग्रेटर है तो x माइनस वाई, तो x ग्रेटर होगा y से, मतलब x माइनस वाई पॉजिटिव है। अगर x मेरा लेस देन है y से, तो उस केस में क्या लेंगे, y में से x को माइनस करेंगे, ताकि जो भी वैल्यू आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव में है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनपुट तो मेरा निगेटिव पॉजिटिव चाहे जो भी हो सकता है, हर पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है ना। एक्स को हम लोग हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं, एक्स को हर एक निगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये हर पॉइंट पे डिफाइन होता है। तो अगर मैं सिंपल एक मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर। लेकिन आउटपुट क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आर प्लस। तो ये डोमेन और ये कोडोमेन, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये डोमेन और कोडोमेन। और एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, मॉडुलस एक्स, मतलब कि पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होगा लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो जब x पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ क्या आएगा, x। लेकिन जब x निगेटिव है तो इसका ग्राफ आता है -x, और -x का ग्राफ क्या होगा, ये। क्लियर है सबको, तो ये अपने पास मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक। तो इसके बारे में क्या क्या पता चला। अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे थे, जैसे x स्क्वायर हो गया,
एक्स क्यूब हो गया, x⁴, x⁵, एक्स स्क्वायर बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन कैसे चेक करेंगे? उसका रेंज सेट निकालना है। ध्यान सुनो, बाउंडेड फंक्शन कैसे चेक करेंगे? जैसे हम लोग रेंज सेट निकालते थे, तो रेंज सेट निकालो, अगर उसके रेंज सेट वो बाउंडेड है तो मेरा फंक्शन बाउंडेड होगा। तो एक्स स्क्वायर का रेंज सेट क्या था, या कोई भी इवन पावर का रेंज सेट क्या होता है? पूरा 0 टू, सबका यही आ रहा था ना, रेंज सेट यही आएगा। तो ये अपर बाउंड इसके पास नहीं है, मतलब बाउंडेड अब वो नहीं है लेकिन बाउंडेड बिलो है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, ऐसे sin x cos x का जिस फंक्शन में रेंज उसका -1 से लेके 1 तक था, तो उसमें उसका इन्फिमम भी आ रहा है, सुप्रीमम भी आ रहा है, मतलब उस केस में वो फंक्शन बाउंडेड है। तो sin x cos x फंक्शन कैसा हो गया? बाउंडेड, क्योंकि उसका रेंज सेट बाउंडेड है। ठीक है, tan x मेरा बाउंडेड है नहीं, उसके बाद कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं है, tan x भी बाउंडेड नहीं है, cot x cos x कोई भी फंक्शन बाउंडेड नहीं है। क्लियर है सबको ये? अब एक और फंक्शन आ गया मॉडुलस फंक्शन, तो ये भी बाउंडेड नहीं है क्योंकि इसका भी रेंज सेट क्या आ रहा है? 0 टू इंफिनिटी। तो इसके पास लोअर बाउंड है इसका 0, तो इसीलिए बाउंडेड बिलो है, लेकिन अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव। क्लियर है सबको ये? तो जैसे जैसे अपने पास धीरे धीरे फंक्शन पता चल रहे हैं, उसके बारे में एक एक डेफिनेशन करके, किस पॉइंट पे उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, किस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, सब हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन क्लियर है सबको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर मतलब जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। इसको क्या हो गया? अभी दिख रहा है सबको? तो फ्लोर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, यही डेफिनेशन हो गया। मतलब x से छोटा जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2.1, तो 2.1 से छोटा होना चाहिए, उससे लेस देन होना चाहिए, और वो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। मतलब इंटीजर वैल्यू ही लेना है, बट 2.1 से छोटा होना चाहिए। तो 2.1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? इससे लेस देन 2। 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? ये भी 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 2.1 और 2.6 से छोटे हैं, और सबसे ग्रेटर इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। टू का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? ये भी 2 आ जाएगा। 2.9 इसका क्या आएगा? हाँ, कोई बोलेगा इसका? हाँ, इसका 3 आता है, क्योंकि ये खुद 3 है। ठीक है, ये 999 का मतलब ही होता है 3, क्योंकि ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वो 3 होगा। ठीक है, नहीं, ये 3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, हाँ, इसको एंड कर दूंगा तब इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो ये 3 के इक्वल होता है। इसका क्या आएगा? -2.1 का फ्लोर फंक्शन, फ्लोर वैल्यू -3, ये अपने पास 0, -1, -2, -3, -2.1 का है यहाँ पे। तो इससे छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर होंगे, बट उसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है? -3। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर
ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लोर फंक्शन निकालते हैं। 2.1 ये क्या होता है, लिस्ट इंटीजर मोर देन एक्स। मतलब अगर अपने को एक्स का सीलिंग फंक्शन निकालना है तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स से बड़ा जो सबसे छोटा इंटीजर होगा। ठीक है, तो 2.1 का आंसर क्या होगा, इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए 3, क्योंकि इससे जो बड़े वाले इंटीजर होंगे, इससे बहुत सारे होंगे, बट उसमें सबसे छोटा क्या आएगा, 3। इसका -6। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सबसे पहले 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू हो 1 को छोड़ के, तो यहां से मैं क्लोज करता हूं 0 से 1, लेकिन इसका इमेज क्या होगा, 0 ही आएगा। यहां से ओपन कर देता हूं ना, लेकिन जैसे ही 1 पे जाऊंगा उसका इमेज क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये कहां तक चलेगा, 1.99 वहां तक चलेगा। तो मतलब ये कहां तक आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे फिर और आगे जाएंगे, जैसे 2 होगा इसका इमेज क्या चले जाएगा, 2 पे। फिर यहां से ये, और याद रखना ये साइड से ओपन होगा, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, 2 पे इसकी वैल्यू 2, 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहां से क्लोज है और यहां से ओपन। अब जैसे ही मैं 0 से -1 पे जाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। फिर उसके बाद -2 से -1 पे जाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, तो ऐसे चलते जाएगा ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि लेफ्ट साइड से क्लोज रहता है और राइट साइड से ओपन रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा, और इसका कोडोमेन। रे 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 रे। मैसेज करो, इसका डोमेन क्या होगा, पूरा आर, और कोडोमेन पूरा इंटीजर। ठीक है, तो ये अपने पास एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसका डोमेन क्या आ रहा है, पूरा आर आ रहा है, और को डोमेन इसका पूरा, जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो सब। तो इसका मतलब ये भी बाउंडेड फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ना ही इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही इसका, असल में कोड डोमेन नहीं, मैं बार बार कोड डोमेन, उसको रेंज, कोड डोमेन तो पूरा आर रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो इसका रेंज सेट क्या आएगा, पूरा इंटीजर्स आएगा। अब ना ही इसका अपर बाउंड है ना ही इसका लोअर बाउंड है, तो देयर फोर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी, ये भी कैसा फंक्शन है, बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसका अपर बाउंड भी नहीं है, इसका लोअर बाउंड भी नहीं है। क्लियर है सबको। ऐसे ही अगर हम लोग फ्लोर फंक्शन भी प्लॉट कर सकते हैं तो वो भी बाउंडेड नहीं होगा। और ये जितने फंक्शन है ना, ये सब स्टेप फंक्शन है। ठीक है, एक और स्टेप फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। क्या आ जाएगा ये, जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव तो x अपॉन एक्स, जब भी x की वैल्यू निगेटिव तो -x अपॉन एक्स। मतलब 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, माइनस तो x इज लेस देन 0। क्लियर है सबको ये, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस ऑफ x अपॉन एक्स। हम्म, तो इसके इमेज में कित, तो जिसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और -1। ठीक है, यही दो वैल्यू आएगी इसकी। और कोई वैल्यू आ रहा है इसका -1 और 1। जीरो पे डिफाइन, जीरो पे नहीं, उसी उसी में इंक्लूड कर लिए ना हम लोग, उसी में इंक्लूड कर लेंगे ना उसको। पॉजिटिव में ही इंक्लूड कर लेंगे ना उसको, उसमें क्या दिक्कत है। तो 1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या करते हैं, अलग से जीरो पे जीरो डिफाइन कर देते तो भी चलेगा। एक्स को पॉजिटिव के लिए ये रखो और अलग से जीरो पे जीरो भी दे देंगे, बट जीरो नहीं रहता, इसका दो ही इमेज आता है। डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन बस ये रहता है उसमें रैशनल के लिए और इरेशनल के लिए। और अगर इस पे पॉजिटिव के लिए करना है तो 1 और निगेटिव के लिए -1, बाकी पॉजिटिव के लिए 1, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, ये 1 आएगा, और जितने भी निगेटिव है उसके लिए क्या आ जाएगा, ये 0। क्लियर है सबको ये। फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन क्या आ जाएगा, पूरा आर आ जाएगा। ठीक है, और रेंज सेट क्या आएगा इसका, -1 और 1। और अगर जीरो को अलग से ऐड कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 पे 0, तो फिर इसके रेंज सेट में 3 एलिमेंट आएंगे, -1, 0 और 1। ठीक है, अगर जीरो को अलग, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है वो डिफाइन नहीं होगा ना जीरो पे, तो इसको अलग से ही डिफाइन कर देंगे। जीरो पे क्या डिफाइन कर देंगे इसको, 0। तो ग्रेटर देन के लिए 1, लेस देन के लिए -1, और जीरो पे अलग से 0 डिफाइन कर देंगे। तो इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, -0, 1। तो ये फंक्शन बाउंडेड है, जिसका अपर बाउंड क्या आएगा 1 और लोअर बाउंड क्या आएगा -1, और जिसको बोलते हैं फंक्शन का सुप्रीमम। तो फंक्शन का सुप्रीमम एफ सुप कितना आ जाएगा अपने पास 1, और एफ इन कितना आ जाएगा -1। मैक्सिमा मिनिमा जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो यही चीज होता है। तो ये अपने पास सिग्नम फंक्शन। अब एक फंक्शन बचा है स्टेप फंक्शन में, फ्रैक्शनल। ये क्या होता है, x में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकाल दो। ठीक है, जैसे अगर मुझे 1.2 का फ्रैक्शनल निकालना है, तो क्या करूंगा, 1.2 में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लूंगा, तो क्या आएगा ये 0 to 2। 1.9 का 1.9 माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9। बोलो इसका क्या आएगा, 0.8। कैसे चेक करेंगे इसको, देखो -1.1 माइनस -1.2, तो ये आ जाएगा -1.2, और इसका क्या आ जाएगा -2, तो मतलब ये क्या आ जाएगा +2, तो 0.8। क्लियर है सबको ये। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.8। समझा सबको ये। हेलो, तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब पॉइंट के आगे जो नंबर आता है ना, बस अपने को वही लिखना है, उसका सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, इंटीग्रल पार्ट नहीं लिखना है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, मतलब किसी भी नंबर में से उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस करेंगे। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसमें अपने पास सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होते हैं, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, और फ्रैक्शनल पार्ट में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट। और कोई भी नंबर
हमेशा उसके फ्रैक्शनल पार्ट और उसके इंटीग्रल पार्ट को ऐड करके बनाया जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब सिर्फ पॉइंट वैल्यू रहेगी, और पॉइंट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 0.99 तक। मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो जब वैल्यू मेरा 0 आएगा तब तो 0 आएगा, जैसे ही वो 0.99 तक रहेगा तब तक तो वो वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे ही 1 पे चले गया फिर से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही 1 पे जाएगा उसकी वैल्यू फिर से क्या आ जाती है, 1 - 1 0। फिर उसके बाद ये ऐसे चलेगा, ठीक है, फिर ऐसे ही चलेगा, यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज, यहाँ से open। तो 0 1 2 3 ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, ऐसा कोई पॉइंट है जिसपे डिफाइन नहीं हो रहा है, पूरा रियल लाइन, किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं जो डिफाइन, हर एक के लिए इसका प्री इमेज मिल जाएगा। और रेंज इसका 0 टू ओपन इंटरवल 1, ठीक है। तो ये अपने पास रेंज हो गया, और ये डोमेन। तो ये भी फंक्शन बाउंडेड है जिसका सुप्रीमम आएगा 1 और इन्फीमम आएगा 0। भले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सॉरी, भले अटेन नहीं कर रहा है, जो हम लोग बोलते हैं ना अटेन कर रहा है, नहीं अटेन कर रहा है, तो ये अटेन तो कर रहा है, सॉरी, एग्जिस्ट हो रहा है बट अटेन नहीं कर रहा है। और 0 जो है वो अटेन भी कर रहा है और एग्जिस्ट भी हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और अब अगर इसका डोमेन निकालना है तो क्या करने का, जो भी ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस पे उसका इमेज ले लो। जैसे कि मुझे साइन एक्स का लेना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी ग्राफ को जो इमेज है ना एक्स एक्सिस पे ले लूं, तो जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट मेरे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो इन पॉइंट को अगर मैं ऐसे बंद करके यहाँ पे कर लूं, हर एक पॉइंट का 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, तो ये पूरे पॉइंट आ जाएंगे। जैसे यही जो हम लोग ने अभी डिफाइन किया, अगर मैं इसको पूरा इमेज ले लूं तो पूरा का पूरा रियल लाइन आ जाएगा, तो ये डोमेन होता है। ऐसे अगर वाई एक्सिस पे ले लूंगा तो वो मेरे पास आ जाता है, ऐसे सब यही आएंगे ना, तो 0 से लेके 1 तक। इसका करूंगा तो सिर्फ कहां से कहां तक आएगा, -1 से लेके 1 तक। तो अगर जितने भी ग्राफ हैं उनका इमेज अगर मैं वाई एक्सिस पे ले लूं, मतलब जितने भी पॉइंट हैं उनका इमेज कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे, तो वो रेंज होता है। और जो एक्स एक्सिस पे इमेज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और एक बार रेंज सेट मिल गया उसके बाद हम लोग फंक्शन बाउंडेड है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट फंक्शन अपने पास और हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेस टू एक्स, इसका ग्राफ कैसे होता है, ये अपने पास e रेस टू एक्स की ग्राफ है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। कभी भी जीरो भी नहीं होगा, हाँ अगर -∞ पुट करेंगे तब जीरो होगा, बट -∞ कोई रियल नंबर तो है नहीं, तो ये जीरो को अप्रोच करेगा बट जीरो कभी होगा नहीं। एक्स को अगर जीरो पुट करूंगा तो ये 1 पे कट करेगा, और इसकी वैल्यू अगर मैं एक्स को 1 ले लूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई। और जब एक्स को मैं 0 लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ये e रेस टू एक्स, ठीक है। क्लियर है सबको ये। तो अगर मुझे इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, ठीक है, e रेस टू एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको 1 1 ऑन टू रखना होगा। तो 1 1 में तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑन टू में दिक्कत है, ये इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ। तो मैं इसको रियल को तो पूरा ले लूंगा, डोमेन पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके इमेज पे प्रॉब्लम है। इसका इमेज क्या आ रहा है, सिर्फ r प्लस आ रहा है, जीरो भी नहीं आ रहा। तो अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है, सपोज g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, तो जो इसका कोडोमेन होगा या फिर रेंज, ये इसका डोमेन हो जाता है। तो r प्लस से लेके r तक ये फंक्शन होता है इनवर्स, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, log x, ठीक है। तो g ऑफ x क्या आ जाएगा अपने पास, क्लियर है सबको ये।
हम्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर है सबको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाउंडेड भी नहीं है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, पूरे आर पे इंक्रीजिंग है। तो ई रेस टू एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे आर पे इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का आगे हम लोग देखेंगे, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, पर सीधे से समझ में आ रहा है कि ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है। हम्म हम्म ये पूरे डोमेन पे, मतलब जब 0 से लेके 1 तक रहेगा, ठीक है? जब ये 0 से लेके 1 तक, इसके आगे तो फिर वो रहेगा ना, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये इसी पे नेगेटिव देगा, बाकी जो इसके आगे रहेगा, ये अपने पास ग्राफ होता है log x का। हम्म अगर ई बेस लूंगा तो ये एक बात बताओ, कभी भी वो निगेटिव वैल्यू पे डिफाइन हुआ था? माइनस इन्फिनिटी पे 0 आता है, बट माइनस इन्फिनिटी कभी डिफाइन तो नहीं हुआ था ना। इसका मतलब जब इसका इनवर्स करूंगा, तो जो इसका डोमेन था, अगर मैं इसके ऐसी बात करूं, कहां से कहां तक लिए थे हम लोग, आर से लेके आर प्लस तक, ठीक है? जब मैं अगर सपोज माइनस इन्फिनिटी लूंगा, तब जाके वो 0 आएगा। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन आएगा, मतलब वो 0 पे क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी ना, इनवर्स फंक्शन है ना, तो इनवर्स है तो 0 पे माइनस इन्फिनिटी, तो जब 0 आएगी तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे। ऐसे ही एफ जीरो कितना आया था अपने पास, 1, तो इसके इनवर्स फंक्शन मतलब 1 पे कितना देगा, ये 0। तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लियर है सबको? ये इनवर्स फंक्शन है ना, ये 0 पे 1 दे रहा था, ई एस टू 0 इज इक्वल टू 1। तो जब मैं इस पे इनवर्स अप्लाई करूंगा, तो log 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू 0। तो log 1 पे क्या आ जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब 0 से 1 तक है, तब तो मेरा ये निगेटिव आ रहा है। log x की वैल्यू निगेटिव कब होगी, जब 0 से 1 तक है, लेकिन जैसे ही 1 के आगे जाएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है सबको ये log x का ग्राफ? तो ये अपने पास log x का ग्राफ है। log x e टू x दोनों क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन इसके लिए क्योंकि 1 ऑन टू डिफाइन किया है, तो वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो ये तो हो गया अपने पास, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके बारे में सब पता होना चाहिए। तो चाहे हम लोग इसका लिमिट, देखो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सबका डेफिनेशन तो अपने को ऑलरेडी पता ही है। सिर्फ ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, ये सब। एक तो 1 1 ऑन 2 पूछेंगे, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेंगे, या तो उसके बारे में डिफरेंशिएबल है या नहीं, कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं। बाकी इसका और कुछ नहीं पूछते। अगर वो पूछेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जैसे डिरिचले फंक्शन है उसके बारे में पूछते हैं, तो उसको अपने को पता है कि कैसे शॉर्ट मेथड डायरेक्टली पुट करके निकालते हैं। इसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे ये टाइप के, इसके बारे में पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर साइन 1/x के बारे में, या फिर सिंपल साइन 1/x भी है, ये टाइप के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ये टाइप के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो कुछ अलग से फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, बाकी डेफिनेशन पता होना चाहिए हर एक का, और उनके बीच में रिलेशन क्या है आपस में, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चेक करने के लिए बोलेगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये सब नहीं, बस आपस में एक दूसरे का रिलेशन क्या है वही। ये सब हो गया सबको क्लियर, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब क्या करते हैं, इसी स्टैंडर्ड फंक्शन को कंपोजिट मैप ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं मॉडुलस के अंदर किसी एफ ऑफ एक्स को रख दूं, मतलब मॉडुलस के अंदर मैं साइन एक्स को रख दूं, मॉडुलस के अंदर मैं कॉस एक्स को रख दूं, रूट एक्स के अंदर मैं साइन एक्स को रख दूं, रूट एक्स के अंदर मैं कॉस एक्स को रख दूं, लॉग के अंदर कॉस एक्स को रख दूं, ई रेस टू एक्स के अंदर कॉस एक्स को रख दूं, तब भी इसका डोमेन को डोमेन पता होना चाहिए, ठीक है? और इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर मेरे पास कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो जो हम लोग शिफ्टिंग वगैरह करते हैं,
किसको राइट में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, अप में शिफ्ट करेंगे, डाउन। एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और जो ए रहेगा वो कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव नहीं। एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके सब समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिए है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये ऑलरेडी हम लोग ग्राफ पढ़ के आए हैं। ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड करना है। तो अगर मैं एक सपोज एक 1 ऐड कर देता हूं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब मैं x को 0 पुट करूं, x को 0 पुट करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। फिर x को 1 पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2, माइनस 1 पुट करूंगा तो ये, इसका मतलब अब ये ऐसे ही आएगा। तो मतलब जब किसी फंक्शन में किसी एक कांस्टेंट नंबर को जब हम लोग अलग से ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है, उसको a यूनिट शिफ्ट करता है। कहाँ पे, अपवर्ड है, अपवर्ड पे ये शिफ्ट करेगा a यूनिट। ये कुछ भी हो सकता है नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बट उतने डिस्टेंस से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। क्लियर सबको। तो अगर माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब x को 0 पुट करूंगा तो ये कहाँ आ जाएगा, -1 पे। उसके बाद ये धीरे धीरे से चलते जाएगा। क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ऐसे ही रहेगा। इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, वो 1 यूनिट या a यूनिट इसको नीचे शिफ्ट कर दी। क्लियर है सबको ये। तो जब किसी फंक्शन में हम लोग y के अंदर किसी a को ऐड कर रहे हैं, तो वो पूरे ग्राफ को, मतलब जो भी ग्राफ थी ना, उसको वो a यूनिट शिफ्ट करेगा अपवर्ड की तरफ। ऐसे माइनस ए क्या करता है, पूरे ग्राफ को एज इट इज वो a यूनिट डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको। ऐसे अगर मैं x को चेंज करूं, तो x में किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दूं, या फिर x माइनस ए करूं, तो अब इसमें क्या होगा, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, और उसमें मैं क्या कर रहा हूं, x में एक नंबर को सपोज 1 को ऐड कर रहा हूं। तो इसका ग्राफ क्या होगा, x को जब मैं 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जब मैं ग्राफ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा ना। जब मैं -2 पुट करूंगा, सॉरी 2 पुट करूंगा, तो ये 2 + 1, नहीं उल्टा हो गया नहीं, जब -1 पुट करेंगे तब 0 पे आएगा ये, ठीक है। तो y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी, और x को 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1। ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो x में a ऐड करते हैं, तो ये इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। तो ऐसे अगर कोई -a ऐड करेंगे या फिर a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा उसको। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, a, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो ये अपने पास चारों आ गए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर f ऑफ x में किसी a को ऐड कर रहे हैं, तो वो a यूनिट अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, लेकिन अगर x में a को यूनिट ऐड कर रहे हैं तो वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। ऐसे अगर -a फंक्शन में ऐड कर रहा हूं, तो फिर क्या करेगा, वो उसको डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, लेकिन अगर x में ऐड करते हैं तो वो उसको राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। क्लियर है ये चारों शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कब अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, या लेफ्ट राइट, ठीक है। उसके बाद अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, और मुझे निकालना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, या y इज इक्वल टू -f ऑफ x, ठीक है। तो जब भी इसमें क्या करना है, मुझे जो भी x की वैल्यू है ना, उसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो कोई भी ग्राफ है, पहले इसको पूरा प्लॉट करो, ठीक है। जैसे यही वाला ग्राफ ले लेते हैं,
कौन सा ले लें हम लोग? सपोज कौन सा अच्छा अच्छा ई रेस टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये अच्छा ई रेस टू एक्स लेते हैं। ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ये मेरे पास ई रेस टू एक्स का ग्राफ है। तो जब भी एफ ऑफ एक्स दिया है और एक्स का अगर मुझे माइनस एक्स करना है, तो सिर्फ क्या करो, इसी का इमेज ले लो विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो विथ रेस्पेक्ट टू इसका वाई अगर इमेज लेंगे तो क्या होगा? मुझे किसका ग्राफ निकालना है? y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स का। तो अगर मैं इसका इमेज लूंगा इसके रिस्पेक्ट में तो ये कुछ ऐसा आएगा, और जब इसका इमेज लेंगे तो ऐसे। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। क्लियर है सबको ये? तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स, क्या ये मोनोटॉनिक है? तो हाँ, ई रेस टू एक्स भी मोनोटॉनिक है और ई रेस टू माइनस एक्स भी मोनोटॉनिक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे क्या ई रेस टू एक्स बाउंडेड है, तो नहीं। तो क्या ई रेस टू माइनस एक्स बाउंडेड है? तो नहीं। ई रेस टू माइनस एक्स भी बाउंडेड नहीं होता। ई रेस टू एक्स को इन्फिनिटी से प्रॉब्लम था, तो ई रेस टू माइनस एक्स को माइनस इन्फिनिटी से प्रॉब्लम है। क्यों? जब माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो ई रेस टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। क्लियर है ये पॉइंट? हम्म एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हो। अब अगर कोई पूछे कि साइन एक्स अपने पास है और मुझे निकालना है ग्राफ साइन माइनस एक्स का, तो साइन माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा? ये अपने पास ग्राफ था, मुझे अब इसका इमेज लेना है, ठीक है। तो जब मैं इसका इमेज लूंगा तो ये मेरे यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट मेरी यहाँ से आ जाएगी। मतलब ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। ये ग्राफ किसका बन गया? साइन माइनस एक्स का। क्लियर है सबको ये? यही ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है? साइन माइनस एक्स का। जस्ट हम लोग ने क्या किया, जो भी राइट साइड में थे उसका इमेज ले लिया बस, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब सेकंड देखते हैं, माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, माइनस एक्स का मतलब क्या है? अगर मेरा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तो मैं उसको निगेटिव करूंगा, अगर निगेटिव है तो क्या करूंगा? पॉजिटिव करूंगा। तो मतलब क्या कर रहे हैं, मैं वाई को चेंज कर रहा हूं। मतलब वाई अगर मेरा यहाँ पे है तो यूनिट में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, और वो भी कहाँ? वाई का। तो यहाँ पे ये अगर -4 पे है तो कहाँ चले जाएगा? +4 पे। अगर कोई वैल्यू सपोज 2 पे है तो ये माइनस होगा, अगर प्लस में है तो क्या करना है उसको? माइनस। तो ये कहाँ चले जाएगा? माइनस। मतलब जब हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स ले रहे थे तो इसमें वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, लेकिन जब माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका इमेज लेंगे। क्लियर है सबको ये? तो अगर किसी ने बोला ई रेस टू